Hello guys, welcome to my channel again and today I am here with a new video and I know कि पहली वीडियो और इस वीडियो में बहुत गैप है बट कोई बात नहीं. एक्चुअली आई बीन फाइंडिंग अ टॉपिक कि मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊं और मुझे फाइनली एक टॉपिक मिल गया जो कि मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए और इसके बारे में बताना चाहिए क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो आई गेस जिनको नहीं पता है. So today's video is basically based on period cramps, why they happens, and what are the natural and dietary remedies we can go for it for easing or getting relief from the period pains. So yeah, let's get started. So पहले हम ये जानेंगे basically कि period cramps होते क्यों हैं. ठीक है. So there's a chemical which is called prostaglandins. ठीक है. This is a chemical which is responsible for the contraction of your uterus, जो कि basically contraction of uterus क्या करता है कि आपका जो blood flow है उसको regulate करता है. So if think it is your uterus, so prostaglandin what does it contracts your uterus muscle so the blood flow will be वेरी इजी. ठीक है. तो अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स का मेजर रोल क्या है कि जिन वुमेन्स में प्रोस्टाग्लैंडिन्स जिन वुमेन्स में प्रोस्टाग्लैंडिन्स ज्यादा अमाउंट में होता है या फिर जो वुमेन्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स केमिकल जो है उससे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं तो उनको ना पीरियड क्रैम्प्स ज्यादा होते हैं. So now coming to the second part of the video, how we can ease or take relief from the period cramps. So there are some kind of remedies and I'll be telling you how these remedies going to work. So first we can go with the natural remedy in which the first one comes with the massage. You can take any oil. Okay, ठीक है. ज़्यादा इंग्लिश हो रही है, थोड़ा मीडियम पे आते हैं. ठीक है. कोई सा भी तेल ले लो, कैस्टर ऑयल ले लो या फिर मस्टर्ड ऑयल ले लो, सरसों का तेल, जो आपको सही लगे उसको गरम करो और जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे लगाओ और हल्के हल्के मसाज दो. उससे बेसिकली क्या होगा कि आपकी मसल्स में जो ऑक्सीजन नहीं जा पा रही थी जिसकी वजह से पीरियड क्रैम्प हो रहा था वो ऑक्सीजन वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएगी और वो क्रैम्प हल्के हल्के रिलीज होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. तो पहला तो हो गया मसाज. ठीक है. दूसरा क्या होता है कि कभी कभी ना लोग मसाज नहीं कर पाते हैं. ठीक है. तो ये ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं या ऐसा कुछ होता है जो कि किसी भी रीजन की वजह से अगर वो मसाज नहीं कर पा रहे तो यू गाइज गो फॉर अ हॉट पैड और हॉट वाटर बैग. ठीक है. हॉट वाटर बैग आई गेस बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है क्योंकि उसमें गर्म पानी डाल के बस यू नीड टू पुट इट आउट. सो हॉट वाटर बैग लेना है जहाँ पे बैक साइड पे या फिर फ्रंट साइड पे जहाँ पे भी पेन हो रहा है वहाँ पे रखना है और उसकी गर्माहट से आपकी मसल्स को रिलीफ मिलेगा. सो दूसरा ऑप्शन क्या है, तो पहला तो हमारा मसाज हो गया, दूसरा हमारा हो गया हॉट वाटर बैग या हॉट पैड. ठीक है. द थर्ड वन इज विच इज नेचुरली. सो द थर्ड वन इज योगा. योगा से बेसिकली क्या होता है कि ना हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत अच्छे से होना शुरू हो जाता है. बेसिकली योगा में आप ना डीप ब्रीदिंग कर सकते हो तो ब्रीदिंग के थ्रू जो ऑक्सीजन लेवल है ना वो इंक्रीज हो जाता है. तो जहाँ जहाँ पे भी आपका पेन हो रहा है वो वहाँ पे ऑक्सीजन पहुंचेगी प्रॉपरली ऑक्सीजन वहाँ से सर्कुलेट होगी टिश्यूज में और फिर अच्छे से सारा सर्कुलेशन के बाद जो पीरियड क्रैम्प विद लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हो रहा था वो ठीक हो जाएगा. ठीक है. तो ये तो हमारी कुछ नेचुरल रेमेडीज होगी जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द डाइटरी रेमेडीज. कुछ डाइटरी रेमेडीज हैं जिनको लेके आपको रिलीफ मिल सकता है. सम अगर हम पहला रेमेडी बोले डाइटरी में, सो द हर्बल ड्रिंक, हर्बल टी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से इट. इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स बेसिकली हम यूज करते हैं. द फर्स्ट इज फेनल सीड्स. फेनल सीड मतलब सौंफ होता है. दूसरा सिनेमन मतलब दालचीनी होता है और तीसरा जिंजर मतलब अदरक. तो इन तीनों को आप साथ में बॉईल करके वाटर में अच्छे से बॉईल करके इसको स्ट्रेन कर लीजिए, छान लीजिए और फिर जो भी उसको आप हॉट हर्बल टी बोल लीजिए या फिर हर्बल ड्रिंक बोल लीजिए उसको ले लीजिए. तो उससे क्या होगा कि आपका अंदर से बॉडी को गर्माहट पहुंचेगी और जो पेन है वो हल्के हल्के एस होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. तो पहला डाइटरी रेमेडी ये है. दूसरा डाइटरी रेमेडी है पेपरमिंट टी. अगर पेपरमिंट टी में
काफ़ी कम लोग यूज़ कर पाते हैं। तो आई सजेस्ट यू गाइस कि अगर पेपरमिंट टी आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप हर्बल ड्रिंक लीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंट है और घर में इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत इजीली मिल जाते हैं। सौंफ, दालचीनी और अदरक, अदरक ठीक है। द थर्ड वन इज फूड विच इज रिच इन बोरोन। बोरोन अब रिच कौन से फूड में होता है, जैसे कि बनाना हो गया आपका, चिकपीस मतलब जो सफेद छोले होते हैं, सफेद छोले, पीनट्स को हिंदी में बोलते हैं मूंगफली, या सॉरी ज्यादा इंग्लिश हो रहा है, आई नो, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका हिंदी का नेम मेरे को याद नहीं होता, मतलब ऐसा प्रॉपर हिट नहीं होता पर्टिकुलर टाइम पे। सो हाँ, बोरोन रिच फूड जो है, जैसे बनाना हो गया आपका, सफेद छोले हो गए और मूंगफली, तो आप ये भी खा सकते हैं जब आपको पेन हो रहा हो, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज डेयरी प्रोडक्ट इंटेक्स। काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं दूध पीना चाहिए या फिर आइसक्रीम खा लेनी चाहिए या फिर डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड खाना चाहिए। तो आई वुड प्रेफर कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स का जो इंटेक है वो कम रखिए जब आपको पीरियड क्रैम्प्स हो रहे हो, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना कि ये ना ओमेगा 6 फैटी एसिड कंटेन्स करते हैं। तो ओमेगा 6 फैटी एसिड क्या करता है ना कि जो आपके क्रैम्प्स की इंटेंसिटी होता है, मतलब आप जो पेन लेवल होता है बेसिकली, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो उसको ना इंक्रीज कर देता है, क्योंकि ना ये आपके एब्डोमेन एरिया को ना इन्फ्लेमेटेड, मतलब ब्लॉटेड, वी कैन से ब्लॉटेड कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि आपकी जो इंटेंसिटी लेवल होता है, इंटेंसिटी ऑफ पेन होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो डेयरी इंटेक आप कम रखिए, बट हाँ आप दही खा सकते हैं। दही क्यों खा सकते हैं? क्योंकि दही जो है वो एक प्रोसेस्ड, हम कह सकते हैं प्रोसेस्ड, मतलब हेल्थ प्रमोटिंग बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं उसमें, जो कि गट हेल्थ के लिए दे आर वेरी गुड। तो आप दही खा सकते हैं ताकि दही से जो भी डाइजेशन का प्रोसेस है वो इजीली हो जाए और आपका जो पेन है वो कम हो जाए। सो अब कई लोग में ये बोलते हैं कि आप खाना, मतलब उनको ज़्यादा पेन होता है अगर दही खाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि दही ठंडी होती है तो नहीं खानी चाहिए, ताकि क्योंकि वो मसल्स को और स्टिफ कर देगी। तो ऐसा नहीं है। बेसिकली अगर आप अपना मील अवॉइड करते हैं, अगर आप अपना एक टाइम का मील या एक टाइम का खाना अवॉइड करते हैं, तो वो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से अनदर रीजन ऑफ इंक्रीजिंग इन द इंटेंसिटी ऑफ पीरियड क्रैम्प्स, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा पेन हो सकता है। और ये काफ़ी बार मैंने खुद से नोटिस भी किया है कि अगर आप खाना नहीं खाओ या मैं खाना नहीं खाती हूँ तो मेरे को जो पीरियड क्रैम्प्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी मील स्किप मत कीजिए ड्यूरिंग पीरियड क्रैम्प्स। मील लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस टाइम पे आप फ्रूट जूस पिए, जितना हाइड्रेटेड अपने आप को रख सकते हैं उतना रखिए। फ्रूट जूस पिए, फ्रूट खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाइए, स्मूदी पीनी है योगर्ट डाल के स्मूदी पीजिए। और हाँ, काफ़ी लोग डार्क चॉकलेट बोलते हैं लाइक खाने के लिए। सो वाई डार्क चॉकलेट, वाई, लाइक इसमें ऐसा फैंसी क्या है, या फिर लोगों ने ऐसे मिथ बना रखा है कि डार्क चॉकलेट खाने से पेन रिलीफ होता है या समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली मैं ये बोलूँगी कि डार्क चॉकलेट खानी चाहिए। क्यों खानी चाहिए? क्योंकि डार्क चॉकलेट में ना मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है ना, जो मैग्नीशियम जो है वो आपकी मसल्स को ना रिलैक्स करने में हेल्प करता है। जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो होती है उसको डिक्रीज करता है, मतलब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करता है और आपकी जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स है जो हमने पहले पढ़ा था, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, उस प्रोडक्शन को, उस केमिकल के प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से पीरियड क्रैम्प जो है वो ऑलरेडी डिक्रीज हो जाते हैं। तो डार्क चॉकलेट खानी चाहिए, लेकिन इन मॉडरेशन, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि आपको खाई जा रहे हो, तो बेसिकली वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो खाइए पर मॉडरेशन में खाइए, वेरी वेल उसमें खाइए। सो स्ट्रेस नहीं लेना है, या स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस लेने से और ज़्यादा पीरियड क्रैम्प्स होंगे, ठीक है। और पानी पीजिए, जितने भी जूसेस हैं आपको, जो कोकोनट वाटर पीजिए आपको जो अच्छा लगे, लेकिन अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है
वाटर लॉस भी हो रहा है साथ में, और बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, अदरवाइज यू गाइज कैन फील गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स और एब्डोमिनल पेन जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आप ध्यान मतलब अगर डेली बेसिस पे ध्यान रखें या फिर ड्यूरिंग योर पीरियड्स ध्यान रखें तो आपको दवाइयाँ या फिर इन सब चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत ईजीली कामली इसे टैकल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करके आपका जो पीरियड क्रैम्प है आप उससे रिलीफ और उससे एज पा सकते हैं। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो इफ इट इज़ हेल्पफुल और नॉट। और इफ़ यू गाइज आर हैविंग एनी reviews or any ideas regarding my next video or regarding this video, please let me know in the comment section. Till then, I'll see you in next video. Like, share and subscribe to my channel, and thank you for being with me. Bye.